जी, मैं डॉक्टर कैसर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं तारीफ करूंगा जो डॉक्टर कम्युनिटी की गलतियां हैं वो भी मानी और इन्होंने रहनुमाई दी है कि ड्रग ड्यूटी अथॉरिटी को स्टेप लेने की जरूरत है। देखें, ड्रग ड्यूटी अथॉरिटी ने गुज़िश्ता 2 रोज पहले बगैर नुस्खा के कोई भी दवाई जो है वो नहीं बिकनी चाहिए मेडिकल स्टोर पे, उन्होंने एक लेटर जारी किया है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब ने निशानदही की कि हर मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट होना चाहिए। मैं इनकी इस बात को अप्रिशिएट करता हूं और ये काबिल सताइश है। इस तरह के कोशिश जो है हम मिलजुल के करेंगे और यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से मैं भी इनके बिल्कुल साथ शाना बशाना हम काम करेंगे। असल में जो है, जो जेनेरिक है वो इनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कैसर साहब की कि ड्रग अथॉरिटी ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 7 की क्लास 8 के तहत जो सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग है, ड्रग एक्ट में लिखा हुआ है कि उसको रजिस्टर जो है वो जेनेरिकली करें, जो कि नहीं हो रहा। ये मरीजों के साथ ज्यादती हो रही है ब्रांड्स के नाम पे। अब क्या है कि कुछ डॉक्टरों, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज और ड्रग अथॉरिटी की मिलीभगत की वजह से मरीज सफर कर रहा है। खासतौर पे पीएमए ने हमेशा अच्छा रोल प्ले अदा किया है और डॉक्टरों की करप्शन के इलाकियात के पहले भी जो है कैसर साहब और दूसरे चंद एक अच्छे अजीम डॉक्टर्स उन्होंने पूरी इथिक्स जो है ना अपने कम्युनिटी को सिखाने की कोशिश की है। नूरमार साहब ये बताइए कि ये दवाई जो है, आप फार्मासिस्ट भी हैं, ये बताइए कि वही दवाई एक पाकिस्तानी कंपनी अच्छी क्वालिटी की अगर दवा बना रही है, 10 रुपए की वो आपको गोली मिल रही है और वही गोली जो है वो आपको मल्टीनेशनल की लिख के दे दी जाती है जो 100 रुपए की एक है या शायद 150 रुपए की एक है, तो ये तो सिस्टम के बगैर तो फिर ये होगा कैसे? देखिए, कैसर साहब के साथ हमें बहुत सारे डॉक्टर, कैसर साहब अजीम आदमी हैं। देखिए, बात ये है कि मल्टीनेशनल की कीमत ज्यादा है, लोकल की कम है। अगर हम कहते हैं जी, वो कहते हैं जी मल्टीनेशनल का म्यार अच्छा है, हम कहते हैं, मैं कहता हूं कि भाई म्यार तो सबका एक जैसा होना चाहिए। अगर किसी का म्यार अच्छा नहीं है तो ड्रग ड्यूटी अथॉरिटी और इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं? क्या ये ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं क्या सिर्फ मेडिकल स्टोरों से भत्ता लेने के लिए हैं या उनसे जो है सिर्फ धौंस जमाने के लिए है? इनसे काम लेना चाहिए। हमारी ड्रग अथॉरिटी जो है इस पे काम करे और खास तौर पे जो सूबाई हुकूमतें हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, हर मेडिकल स्टोर पे जो है फार्मासिस्ट होना चाहिए। और खास तौर पे जो अभी एक ब्रांड पैरास्टामोल का सर ने नाम लिया, उसका जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो मसनूई तौर पे शार्ट किया जाता है। आज के दिन में भी जो है 23 नई अद्वियात और कुछ पुरानी अद्वियात की कीमतों में ब्रांड्स में इजाफा किया गया है और जेनेरिक में इजाफा किया आज के दिन में भी। तो दवाइयों की कीमतें जो हैं वो फौरी तौर पे रैब की वेबसाइट पे होनी चाहिए, वो आम आदमी की एक्सेस में होनी चाहिए और तमाम जो रजिस्टर्ड दवाइयां हैं वो ड्रैब की और सूबों की जो वेबसाइट है उस पर होना चाहिए ताकि आम मरीज जो है लूटे नहीं। चलें, डॉक्टर कैसर साहब से हम बात कर लें। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? इसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स को एम्पावर किया गया है इस नए कानून में, इस अमेंडमेंट में, कि वो जहां इस बात को देखें कि खिलाफ वर्जी हो रही है तो उस पर वो एक्शन ले सकते हैं। अब देखिए, ये इस तरह के बहुत सारे कानून बने हुए हैं ऑलरेडी और बात सारी इम्प्लीमेंटेशन की है और बात सारी नियत की है। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ कानून अपने घर पे ही कानून बना के लागू नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल मरहला होगा कि इंस्पेक्टर जो है वो ये सारे काम करेगा। कैसे करेगा? आज तक तो इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पे चीजें, बहुत सारी बातें इसके अंदर, बहुत सारी बातें मेडिकल स्टोर पे किसने देखा है? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के किसी आदमी ने देखा है कि मेडिकल स्टोर पे जनरेटर मौजूद है कि नहीं है उसके पास? जो वो इंजेक्शन बेच रहा है, सुबह से रात तक उसके मेडिकल स्टोर पे जनरेटर मौजूद नहीं है और बिजली भी नहीं है, तो जो इंजेक्शन उसके फ्रिज में रखा हुआ उसका क्या हुआ? दूसरी बात है कि बहुत सख्त गर्मी पाकिस्तान में पड़ती है, कराची में और दूसरी जगहों पे। उस गर्मी में इन दवाओं का टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है मेडिकल स्टोर पे? जगह जगह पे तो मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। फिर मरीज को तो बेचारे को पता नहीं, उसको तो दवाई लेके वो तो फांक लेता है, बस उसके बाद उसे असर नहीं होता, फिर रेजिस्टेंस भी होती है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि लोकल, हमारे यहाँ लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो दवाइयां हैं वो बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है। और मैं खुद लिखता हूँ, मुझे उसका इफेक्ट, उसका इफिकेसी मुझे पता चल रही होती है। तो लेकिन होता क्या है
कि आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाला अपनी मर्जी से दवा चेंज करता है। बिल्कुल और सही मुझे है। कहता बहुत कि शुक्रिया ये आपका को डॉक्टर पता नहीं है। कैसर सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं। और जनाब नूर महार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये हमने आपको अपडेट दी है, इस पर आपको भी नो हाउ लेने की ज़रूरत है, आप भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि स्वराज मैटरनिटी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं।